फोटोग्राफी का इतिहास सदियों पुराना है और इसके हर पड़ाव ने हमारी यादों को कैद करने, संरक्षित करने और साझा करने के तरीके को बदला है। लेकिन किसी भी तकनीकी बदलाव ने उतना व्यापक और गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना पहले डिजिटल कैमरा ने किया। डिजिटल कैमरे के आविष्कार ने न केवल छाया चित्रण की दिशा बदली, बल्कि पूरी दुनिया के देखने, सोचने और जुड़ने के तरीके को भी क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। 70 के दशक का समय था, वो दौर जब फोटोग्राफी के बारे में सोचते ही दिमाग में फिल्म, कैमरा रोल और डेवलपमेंट लैब्स का चित्र उभरता था। हर क्लिक के साथ अनिश्चितता जुड़ी होती थी। फोटो कैसा आएगा, सही एक्सपोजर मिला या नहीं, ये तभी पता चलता था जब फिल्म डेवलप हो जाती। इसी समय ईस्टमैन कोडक कंपनी के एक युवा इंजीनियर स्टीवन सैसन ने इतिहास रचने की प्रक्रिया शुरू की। स्टीवन सैसन ने 1975 में पहला डिजिटल कैमरा बनाया। यह कैमरा बिल्कुल शुरुआती और साधारण था, मगर अपने भीतर न जाने कितनी संभावनाओं की दुनिया समेटे हुए था। उस पहले डिजिटल कैमरे का वजन लगभग 4 किलोग्राम था, यानी एक कोई किताबों से भरे बैग जितना भारी, एंड इसका कद एक टोस्टर जितना था। कैमरे में CCD सेंसर्स लगाए गए थे और वह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच सकता था। उसकी अधिकतम फोटो क्वालिटी महज 0.01 मेगापिक्सल थी, यानी महज 100x100 पिक्सल का एक छोटा सा चित्र। फोटो खींचने के बाद इसे किसी नियमित प्रिंट की तरह हाथ में नहीं पाया जा सकता था। इसके बजाय तस्वीर को टीवी स्क्रीन पर लगभग 23 सेकंड में देखा जा सकता था। आज के हाई रेजोल्यूशन फोटो और इंस्टेंट रिव्यू फीचर की तुलना में यह बहुत ही सामान्य सा लगता है, लेकिन उस समय यह नायाब और रोचक था। और यहीं से डिजिटल फोटोग्राफी का नया युग शुरू हुआ। डिजिटल कैमरे की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? यह कैमरा प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता था, जिससे फोटो को फिल्म या केमिकल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। तस्वीरें अब डिजिटल फॉर्मेट में डिजिटली सेव हो सकती थीं, कंप्यूटर पर देखी जा सकती थीं, संपादित की जा सकती थीं और भविष्य में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती थीं। यही वह बदलाव था जिससे पूरी फोटोग्राफी की सोच बदल गई। आरंभ में डिजिटल कैमरे आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। वे बड़े बड़े लैब्स या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते थे और इनकी गुणवत्ता तथा ज़रूरतें भी सीमित थीं। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, कैमरे छोटे, हल्के, अधिक शक्तिशाली और सस्ते होते चले गए। 1990 के दशक में डिजिटल कैमरे आम बाजार में आ गए। सोनी, कैनन, निकॉन और फुजी फिल्म जैसी कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए कैमरे बनाए, जिनसे रंगीन डिजिटल फोटो खींचना संभव हुआ। अब फोटो खींचना, तुरंत देखना, अपनी पसंद के अनुसार फोटो हटाना या सेव करना संभव हो गया। लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता था कि फिल्म डेवलप होकर आए और फोटोग्राफी की प्रक्रिया बेहद इंटरैक्टिव और सुलभ हो गई। डिजिटल कैमरा सिर्फ फोटो क्लिक करने तक सीमित नहीं रहा। इसने हर इंसान के अंदर के फोटोग्राफर को बाहर निकाला। जिनके पास पहले कभी कैमरा नहीं होता था, वे भी अब आसानी से यादें संजो सकते थे। स्कूल के समारोह, पारिवारिक उत्सव, यात्रा के पल। अब हर छोटी बड़ी घटना को असंख्य बार, हर एंगल से और हर रोज तस्वीर में कैद किया जा सकता था। पहले कभी सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षणों को फोटो में बदलने का चयन करना पड़ता था। अब बिना किसी डर के जितनी चाहो उतनी तस्वीरें खींची जा सकती थी। डिजिटल कैमरों के सफर ने फोटोग्राफरों के लिए भी नई संभावनाएं खोल दी। अब फोटो एडिट करने के लिए डार्क रूम या केमिकल की जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से तस्वीरों को संपादित किया जा सकता था। ब्राइटनेस ठीक की जा सकती थी, रंगों को उभारना, फोटो स्लाइस करना या कैप्शन जोड़ना और फिर से सेव करना संभव हो गया। यह सब इतना आसान और अप्रतिबंधित हुआ कि फोटोग्राफी में रचनात्मकता की बाढ़ सी आ गई। डिजिटल कैमरे की वजह से ही फोटो शेयरिंग की क्रांति संभव हो सकी। जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ, डिजिटल कैमरे ने सोशल मीडिया को जन्म दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फोटो शेयर करना आम हो गया। अब दुनिया के किसी भी कोने में ली गई तस्वीर क्षण भर में अरबों लोगों तक पहुंच सकती थी। डिजिटल फोटोग्राफी ने न केवल संचार के नए रास्ते खोले, बल्कि हमारी अभिव्यक्ति को भी नया रूप दिया। सनसनीखेज न्यूज इमेज, व्यक्तिगत यादें, ट्रैवल फोटोग्राफी या सेल्फ पोर्ट्रेट, हर प्रकार की फोटोग्राफी ने समाज, मीडिया और कला को नई दिशा दी। प्रेस और मीडिया के लिए भी डिजिटल कैमरा किसी वरदान की तरह था।
अब रिपोर्टर या फोटो जर्नलिस्ट घटनास्थल पर जाते ही फोटो क्लिक कर सकते थे और तुरंत न्यूज रूम को भेज सकते थे। ऑथेंटिसिटी और स्पीड में आई इस क्रांति ने खबरों को लाइव बनाने में मदद की। पत्रकारिता केवल शब्दों का माध्यम न रहकर तत्काल दृश्य आधारित बनने लगी। डिजिटल कैमरे की वजह से फोटोग्राफी का लोकतंत्रीकरण हुआ। ये अब कुछ गिने चुने पेशेवरों या अमीर परिवारों की चीज न रही। साधारण लोग, युवा, बच्चे, महिलाएं, हर कोई फोटोग्राफर बन गया। सड़क किनारे खिलते फूल, छत पर घूमती चिड़िया या मां के हाथ की थाली, हर दृश्य अब कैमरे में कैद हो सकता था। कला, नवाचार और व्यक्तिगत रचनात्मकता को पंख मिल गए। तकनीक के इस विकास ने कैमरे का आकार और स्वरूप भी बदला। जैसे जैसे मोबाइल फोन विकसित हुए, उनमें कैमरा फीचर जुड़ गया। अब हर किसी की जेब में एक शक्तिशाली डिजिटल कैमरा सुलभ था। तस्वीरें सिर्फ फोटो खींचने और दिखाने का जरिया नहीं रहीं, बल्कि संवाद, सूचना और सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मोबाइल फोटोग्राफी ने सेल्फी का चलन शुरू किया और छोटी बड़ी कहानियां सिर्फ फोटो के जरिए पूरी दुनिया में बताई जाने लगी। आज जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बच्चों की शरारतें कैद करते हैं या दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हैं, तो शायद ही कभी सोचते हैं कि यह सब कितना असाधारण है। लेकिन यह सब संभव तब हुआ जब स्टीवन सैसन ने फिल्म कैमरे के जमाने में डिजिटल कैमरे का सपना देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। डिजिटल कैमरा केवल एक यंत्र नहीं है, यह हमारी यादों, कहानियों और भावनाओं का साथी बन चुका है। यह तकनीकी क्रांति फोटोग्राफी की दुनिया को असंभाव्य से संभव तक, सीमित से असीम तक ले गई है। पहले डिजिटल कैमरे ने इतिहास में एक नई शुरुआत की, जिसने तस्वीरों को सैकड़ों साल तक सहेजने, साझा करने और नए अर्थ देने का अवसर दिया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर वैश्विक समाज तक डिजिटल कैमरे ने हमें देखने, समझने और अभिव्यक्त करने का नया नजरिया दिया है। एक ऐसी क्रांति जिसकी छवि हमेशा हमारी यादों में बनी रहेगी।